दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी विषय पे आज आप सबसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़े लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, बात मन को बहुत कचोट रही थी। किस तरह क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, इस सब के बारे में बहुत मंथन किया। बहुत ज़्यादा किसी कॉन्क्लूजन पर जब नहीं पहुंचा तो मन में आया कि क्यों ना आप सबसे इस मुद्दे पर बात की जाए, डिस्कशन किया जाए। हो सकता है कि हम में से किसी के दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया आ जाए, कोई विषय आ जाए जिससे कोई समाधान निकल सके। दोस्तों, आप सब अपने अपने गांव की तरफ नजर घुमाइए। किसके पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन नहीं है, इस सब से कोई मायने नहीं रखता। ये बड़ा मायने रखता है कि गांव के परिवेश में जितने भी लोग हैं उनकी हालात बहुत खस्ता है। हालात इतनी ज्यादा खस्ता हैं कि गांव आज की स्थिति में खाली हो चुके हैं। एनसीआर के गांवों को छोड़ दें, शहर के क्लोज वाले गांवों को छोड़ दें, तो देहात जिनको वास्तव में आज प्रॉपर गांव कहा जा सकता है, वो गांव लगभग खाली हो चुके हैं। इन गांवों को कैसे बचाया जाए, ये बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी गांव में जाइए, बड़े बुजुर्ग या वो लोग जो कुछ भी बाहर करने में सक्षम नहीं है, एजुकेशनल वाइज या परिस्थिति वाइज, वही सिर्फ गांव में बचे हैं। आज गांव की स्थिति ये है कि अगर गांव में शादियां हों और बारात जाने की पोजीशन आ जाए तो किसी भी गांव में इतने लोग नहीं है कि एक बस भर के बारात जा सके। वो नौजवान जिसकी उसके माता पिता को सख्त जरूरत होती है अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए, अपने बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, वो शहर में इस आस में निकलता है कि मेरा गांव में घर का गुजारा नहीं होगा, गांव में अगर मैं रहा तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, गांव में रहा तो शायद रोटी कपड़ा और मकान जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मुझे पूरी नहीं हो। वो सब शहर आ जाते हैं और शहर आके छोटे छोटे कमरे किराए पर लेते हैं और जितनी तनख्वाहें उनको मिलती हैं उन तनख्वाहों में वो पूरे महीने को कैसे जीवन यापन करते हैं वो गांव की उस परिस्थिति से भी बदतर होता है। क्योंकि गांव का परिवेश में किसान के पास ये संसाधन सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो अपने घर को सरवाइव कर पाए। आप सब अपने अपने गांव में नजर घुमाइए। जिन लोगों के परिवार के लोग गांव से बाहर कार्य कर रहे हैं या ठीक ठाक काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां कर रहे हैं या अच्छी बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके घरों में आपको खुशहाली नजर आएगी। बाकी रेस्ट जितने भी लोग हैं सबके घरों में आपको खुशहाली नाम की चीज नजर नहीं आएगी। परिस्थितियां इतनी नाजुक नजर आएंगी कि अगर कहीं प्लास्टर उतर जाए, कहीं पे नाली टूट जाए, कहीं पे कुछ बिजली का तार भी छूट जाए तो उसे सही कराने की पोजीशन गांव के आदमी में नहीं है। ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कॉमन स्थिति है। वो बूढ़े माँ बाप जिनको अपने बच्चे की उस समय जरूरत है कि वो उसकी बुढ़ापे में सेवा करे, वो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से शहर में भेजते हैं, बेटा जा वहां जाके कुछ काम कर। उसका एक कारण ये भी है कि अगर गांव के परिवेश में वो लड़की जो गांव के परिवेश में पली बड़ी हो, वो भी गांव में आदमी अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाह रहा है,
क्योंकि उसको पता है कि अगर गांव में रही तो आज की खाना बदोश जिंदगी जो वो जी रहे हैं वो जिंदगी आगे भी भविष्य में जीते रहे। अब लड़का शहर में होना चाहिए चाहे उसको 10,000 ही क्यों ना मिल रहे, इस वजह से गांव और ज्यादा खाली हो रहे हैं। बहुत दिन से परेशानी यही चल रही है कि उजड़ते हुए गांव को कैसे बचाया जाए, इस गांव के परिवेश को कैसे बचाया जाए, इस परिवेश पर हम सब मिलकर कैसे काम करें जिससे कोई ऐसा रास्ता निकले कि गांव की व्यवस्थाओं में सुधार हो, छोटी छोटी नौकरियां वहां मिल सकें, छोटे छोटे उद्योग वहां लगाए जा सकें। बहुत बार प्रयास किया है कि सरकार कुछ ऐसी चीजें करे, कई बार हम असफल रहे हैं। और लेकिन इतना है कि हमने जो भी मुद्दे आज तक उठाए कहीं ना कहीं उन मुद्दों में हम सरकार को, अपने नुमाइंदों को कहीं ना कहीं जगाने का काम करें हैं। हमने मिशन यूथ इन पॉलिटिक्स किया तो हमें लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आज युवाओं की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है। हमने शिक्षा के मुद्दे पर बहुत जोर शोर के साथ बहुत सारे मुद्दे उठाए थे अपने आसपास के एरिया में, शहरों के एरिया में। तो मुझे लगता है कि कुछ सुधार की तरफ स्थिति बढ़ी है, लेकिन वो सुधार पर्याप्त नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आई है। ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। मेरा भारत, मेरा देश गांव का देश है, और गांव उजड़ गए ना तो इस देश की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसकी वो सभ्यता, इसकी वो कल्चर, इसकी वो सोच सब गड़बड़ा जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इस बारे में मंथन करना चाहिए। एक और बड़ी विडंबना है, विडंबना ये है जो गांव से निकलकर शहर में आके थोड़े स्टेबलाइज हो जाते हैं या थोड़े से संपन्न हो जाते हैं या वो ठीक ठाक से अपना जीवन यापन करने लगते हैं, वो अपने आप को शहरी समझ बैठते हैं, वो अपने गांव को भूल जाते हैं। जबकि सच ये है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ बच्चों को रोजगार भी दे सकते हैं, कुछ बच्चों को कुछ सेल्फ डिपेंडेंट भी बना सकते हैं, छोटे छोटे रोजगारों को गांव में चालू भी कर सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को शहरी समझ लेते हैं और वो सोच लेते हैं उस गांव से उनका कोई मतलब नहीं बचा है, वहां जाने का कोई सेंस नहीं बता, बच्चे कभी भविष्य में वहां नहीं जाएंगे, इसीलिए गांव और ज्यादा उजड़ रहे हैं। मेरी समस्या बस दर्द ये है कि इन उजड़ते हुए गांव को कैसे बचाया जाए, क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम उन उजड़े हुए गांव को बचाएं। बहुत सारे लोगों से मैंने इस बारे में पहले भी डिस्कशन करा है, आगे की वीडियो में आप सबको इस बारे में और बताऊंगा। आप भी इस पे मंथन करिए और बताइएगा। नमस्कार।